जंगल के बीचों बीच अंधेरी सी गुफा, छोटा सा दरवाजा। शाम का वक्त, अजीब सी आवाजें। ये कैसी जगह है? हम यहाँ क्यों आए हैं? शुभम, सुरभि शांत रहोगी, अभी पता चल जाएगा, सावधानी से चलो। माँ सुरभि का ध्यान से हाथ पकड़ लीजिए और सावधानी से मेरे पीछे चलिए। मुझे स्वामी जी का दरबार दिख रहा है, शुभम ने सुरभि और माँ से कहा। गुफा के द्वार पर दो अजीब दिखने वाले प्राणी को देख सुरभि अपनी चीख न रोक पाई। माँ ने समझाते और गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्यों बच्चों सी डर रही हो? हम साथ में हैं ना, अकेले तो नहीं भेजा तुम्हें। अब हाथ जोड़ लो और मन में जय स्वामी जी बोलो। ये पहली बार नहीं था जब सुरभि किसी बाबा जी के पास या स्वामी जी के पास जा रही थी। शादी के पहले साल ही गर्भ से हो गई थी, पर तब शुभम और घरवालों को बच्चा नहीं चाहिए था। सुरभि ने बहुत समझाया था शुभम को कि ये बच्चा हो जाने देते हैं, लेकिन समाज क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे। एक साल भी न रुक गया। इतनी जल्दी बच्चा कौन करता है? मेरे दोस्त तो शादी के 5 साल बाद भी ऐश कर रहे हैं, बच्चे का सोचा भी नहीं। उन्हें क्या कहूँगा? आखिरकार सुरभि को गर्भपात सा जघन्य अपराध कराना ही पड़ा था। अपराध बोध में जल रही सुरभि को अब 4 साल हो गए हैं, अब उसे गर्भ नहीं ठहर रहा। हर भगवान को तो पुकार चुकी थी वो, पर अपराध बोध उसके पीछे नहीं बल्कि हर पल साथ था। शुभम, डॉक्टर ने कहा है कि आप ये दवायां खाना शुरू कर देंगे तो हम जल्द ही फिर खुशखबरी पा सकेंगे। जोरदार तमाचा अब भी याद है सुरभि को। तुम समझती क्या हो? मैं नपुंसक हूँ। दूसरे महीने ही तुम्हें गर्भवती मैंने ही बनाया था या किसी यार के पास सोने जाती थी? सुरभि ने रोते रोते सिर्फ इतना ही कहा कि आपके टेस्ट की रिपोर्ट आपने भी देखी है। आपकी गलत संगतों और नशे की लत की वजह से आपकी संतान उत्पन्न करने की क्षमता जाती रही। खुद डॉक्टर की रिपोर्ट में सब स्पष्ट है। आपने ही डॉक्टर से सब सलाह ली थी और अब मुझसे ये इस तरह की बातें। पीछे मुड़ी तो शुभम तो कब का जा चुका था। अतीत से वर्तमान में आए तो सामने एक सज्जन से दिखने वाले पुरुष थे, सफेद धोती और सफेद ही गमछे से अपनी छाती ढांके हुए। व्यक्तित्व से बहुत प्रभावशाली से दिखते हुए, चेहरे पर एक ऊर्जा, आंखों में गहराई जो सुरभि को डुबो रही थी खुद में। शुभम ने स्वामी जी कह पैर छुए और माँ भी आगे बढ़ी, पर उन्होंने हाथ दिखा रोक दिया, नहीं, स्त्रियों से नहीं। माँ रुक गईं और बस हाथ जोड़ बोली, स्वामी जी की जय। स्वामी जी की नज़र से नज़र मिलते ही एक बेचैनी बढ़ रही थी। आज क्या होना है, क्यों होना है, सोच सोच दिल की धड़कन बढ़ रही थी। हम तीनों को एक दरी पर बैठने का आदेश दे दिया गया। पानी, चाय की व्यवस्था भी थी, पर जब दिल में बेचैनी हो तो चाय क्या, पानी का घूंट भी हलक से नहीं उतरता। स्वामी जी का एक सेवक आकर शुभम को कानों में कुछ कह गया। शुभम मेरे पास आकर बोले, देखो सुरभि, तुम ये सब हमारे बच्चे के लिए कर रही हो। स्वामी जी जो विधि बताएं बिना सवाल किए मानना। मैं और माँ अंदर नहीं आ सकते, वहाँ सिर्फ स्वामी जी और तुम ही रह सकती हो। अपने बच्चे के बारे में सोचकर सब पूजा पाठ, हवन मन से करना। सुरभि को डर था, पर जरा भी अंदेशा नहीं था कि अंदर क्या पूजा होनी है। सुरभि को एक शिष्य अंदर छोड़ आया। बाहर माँ और बेटे को एक हवन कुंड और हवन सामग्री दे दी गई। स्वाहा करते जाइए, आपके घर का बालक या बालिका गुरु जी का प्रसाद होगा। जय स्वामी जी। माँ बेटे ने हवन शुरू कर दिया। अंदर से आती आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। अंदर से आती आवाज़ें चीखने चिल्लाने या बचाने की उम्मीद वाली नहीं थी। एक माँ को किस तरह बच्चा दिया जा सकता है? सुरभि को अपने कपड़े उतारने कहा गया। कुछ देर संकोच करती सुरभि को शुभम की बात याद आई। सिर्फ अपने बच्चे के बारे में ही सोचना। सुरभि का संकोच गायब हो गया था। उसने बिना देर लगाए कपड़े उतार दिए और अपने बच्चे की चाहत में कर गई जो एक औरत करती है। सुरभि में एक स्फूर्ति भर गई थी। उसका अपराधबोध जो उसे खाता रहता था भीतर से आज गायब हो गया था। बाहर निकल सुरभि ने स्वामी जी के पैर छूने चाहे, पर उन्होंने फिर हाथ दिखाया। स्वामी जी ने शुभम को बुला उसे एक बूटी खिलाई और कान में कुछ कहा। सुरभि के पास आ स्वामी जी ने उसके पेट पर हाथ रख कुछ मंत्र सा पढ़ा।
सास और बेटे की खुशी सुरभि के अभी पनपे पराए मर्द के साथ सोने जैसे अपराध बोध को भी निगल गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो किया इन सब के लिए, अपने बच्चे को पाने के लिए किया। स्वामी जी ने दोनों हाथों से सुरभि का मुंह पकड़ उसके माथे को चूमकर कहा, अपराधी मन जो अपराधी हो रखा था को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तुम्हें अब मां बनना है। घर आकर सुरभि को शुभम के साथ 4 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। बूटी खाकर भी शुभम सुरभि को उस तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। लेकिन शुभम संतुष्ट था, क्योंकि उसकी मति में आज सिर्फ बच्चा पैदा करना ही एकमात्र उद्देश्य था। 9वें महीने बाद एक पुत्र जन्मा। सुंदर सा लालन ने घर को भर दिया खुशियों से। अब वो लाल 4 साल का हो गया है और सुरभि फिर स्वामी जी के पास आई है, एक बेटी की आस लेकर। माँ और शुभम हवन कर रहे हैं।